अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टूरिस्ट गाइड के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी प्रोटोटाइप असाइनमेंट में। टास्क वन आपके पास दिया हुआ था, वो कहता है देयर विल बी एन एडमिन हु हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन। आपके पास एक एडमिन होना चाहिए जो कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? यूज़र की प्रोफाइल को कंट्रोल करेगा, एक्टिविटीज़ उसकी कंट्रोल करेगा, अपकमिंग जो भी इवेंट्स हैं वो कंट्रोल करेगा, डेस्टिनेशन वगैरह, ट्रैवल टिप्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है। एडमिन को आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद एडमिन मैनेज कर सकता है डेस्टिनेशंस को, एक्टिविटीज़ को और टिप्स डिटेल्स को। ठीक है, होम पेज के ऊपर ये अवेलेबल होनी चाहिए। ये आपका टास्क वन था। टास्क टू आपके पास था, वो कहता है आपने एक साइन अप और साइन इन फॉर्म क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, सिटी होनी चाहिए, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पर्सनल प्रेफरेंसेस। ठीक है, ट्रैवल सीजन्स के ऊपर, ट्रैवल टाइप के ऊपर, एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एज रेंज के ऊपर, बजट रेंज के ऊपर। आपके पास कैप्चा वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, रीसेट और सबमिट का बटन भी होना चाहिए। साइन इन जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड देना होगा। ठीक है, टास्क थ्री आपके पास है। टास्क थ्री में आपने क्या करना है? आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यूज़र के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट होके चले जाएंगे। ठीक है, जिसमें पर्सनल प्रोफाइल वगैरह, पर्सनल प्रोफाइल कौन सी होगी आपकी, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, जो भी डेटा आपने दिया होगा। प्रेफरेंसेस एंड डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग एंड लोकल इवेंट्स। यूज़र प्रोफाइल विल बी लोडेड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन टू द सिस्टम। यूजर्स यूज़र विल बी एबल टू व्यू एंड एडिट पर्सनल डिटेल अपन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो आपका यूज़र है वो एडिट और डिलीट कर सकता है पर्सनल डिटेल्स को। ठीक है, यूज़र्स will see the latest update regarding upcoming events or hotel discount offer. This information will be shown as a notification or alert on the dashboard. ठीक है, ये नोटिफिकेशन वगैरह के ज़रिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूज़र को शो करवा सकते हैं। लॉग आउट बटन आपके पास होना चाहिए। ये टास्क थ्री था आपके पास। टास्क फोर आपके पास था, a list of suggested locations, events and tips will be displayed on the user dashboard based on user preferred travel season and travel type. ठीक है, ये आपके पास चार टास्क थे। हमने आपको जिप फाइल दी होगी प्रोटोटाइप की, कुछ इस तरीके से आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन आपने इस फोल्डर के पाथ के ऊपर जाना है। आपके सिस्टम के अंदर पहले से VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, पहले से पाइथन वगैरह जो कि आपने कर ली होगी। पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है CMD। जब आप CMD लिखेंगे देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट और फिर एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो VS कोड के अंदर आपका ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको एक वीडियो भी दी होगी कि किस तरीके से इसको रन करवाना है, वो जिसमें हमने चैट जीपीटी की मदद से हमने आपको बताया हुआ है। देन आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक कमांड आपने देनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर की। ठीक है, इनिशियली जब आप ये कमांड देंगे आपके पास एरर वगैरह आएंगे। ठीक है, हमारे सिस्टम में पहले से ही लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल हैं तो इसलिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन आपके सिस्टम में एरर आ सकती हैं। आपने वही चैट जीपीटी वाली वीडियो देखनी है कि किस तरीके से हम ये वाले एरर्स चैट जीपीटी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देन आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दो ब्राउज़र के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करना है। एक ब्राउज़र में आपका होम पेज आ जाएगा, दूसरे ब्राउज़र में आपने इसको जब पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के बाद इसका एडमिन सेक्शन आपने लॉगिन कर लेना है। लिंक डालना है और आगे एडमिन देन स्लैश डाल देना है। जैसे ही आप एडमिन स्लैश डालेंगे तो आपका ये एडमिन का लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम आपने एडमिन डालना है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन है। ठीक है, इसमें जो टास्क वन का था आपके पास, ठीक है, एडमिन क्या कर सकता है? लॉगिन बाय यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी फुलफिल हो जाती है। इसके बाद जो आपकी फंक्शनैलिटी थी कि एडमिन यूज़र की प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, एक्टिविटीज़ को, डेस्टिनेशन को, ट्रैवल टिप्स को और मैनेज कर सकता है डेस्टिनेशंस वगैरह को। ठीक है, तो एडमिन यहाँ पे सारी चीज़ें, यूज़र्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई यूज़र है तो एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता है, यूज़र्स को, जितने भी यूज़र हैं उनकी प्रोफाइल वगैरह, ये उनकी प्रोफाइल है, इनको मैनेज कर सकता है।
डेस्टिनेशंस वगैरह को एडमिन मैनेज कर सकता है, नोटिफिकेशंस वगैरह को एडमिन मैनेज कर सकता है, टिप्स वगैरह को एडमिन मैनेज कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्रंट एंड पेज देखें तो अभी के लिए हमारे पास ये दो, आप कह लें कि लोकेशंस वगैरह हमारे पास ऐड है, और ट्रेवल ट्रिप्स में भी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। आप हमें कह रहे थे कि यहाँ पे हमें डेटा शो करवाना है, हम आपको बताते हैं कि डेटा आप कैसे शो करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन के अंदर, इनको आपने सिलेक्ट ऑल करना है, यहाँ पे एक्शन पे जाना है, डिलीट, और यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, देन यस पे क्लिक करना है, तो आपकी सारी डेस्टिनेशन डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपने कस्टम यूज़र्स वगैरह को डिलीट करना है, जितने भी हमने ऐड किए होंगे। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सारा डेटा हमारा जो है आपने पहले डिलीट करना है। एक्टिविटीज़ अगर हमने डालनी है तो डिलीट करनी है, नोटिफिकेशन अगर डाले हुए हैं तो नोटिफिकेशन को भी आपने डिलीट करना है। यहाँ से ये नोटिफिकेशन भी हम डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ पे टिप्स वगैरह भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपने डेस्टिनेशन वगैरह डालने हैं। अगर यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास कोई भी डेटा वगैरह नहीं आएगा। अब डेटा वगैरह कैसे यहाँ पे लेके आना है, आपने यहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर, और यहाँ पे आपने ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। जब आप ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देना है, यहाँ पे आपने डेटा वगैरह देना है। डेटा कैसे देंगे आप, उसके लिए आपने जाना है जी गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे मरी पिक्चर्स। ठीक है, जब आप मरी पिक्चर्स का यहाँ पे सर्च करेंगे, कोई भी आपके पास, फ़र्ज़ करें कि ये वाली पिक्चर आपके पास आ गई है या ये वाली, राइट क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं पूछना कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, बस आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने इसका नेम रखना है मरी पिक। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या जाना है, सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी सेव किया हुआ है आपने, ये वाला आपकी मरी की पिक है, ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये मरी की पिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब डेस्टिनेशन का आपके पास नेम क्या है, डेस्टिनेशन का नेम है जी मरी। कंट्री किस में है ये आपने डालना है, कंट्री है पाकिस्तान में। डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके लिए आपने फिर चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। ठीक है, गिव मी 2 लाइन्स डिटेल्स ऑफ डेस्टिनेशन मरी। ठीक है, ये 2 लाइन्स आपको डिटेल वगैरह दे देगा। यही 2 लाइन्स की जो डिटेल हैं आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए। बहरहाल यहाँ से 2-3 लाइन्स वगैरह आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अगर ये देता है तो डेस्टिनेशन मरी, या फिर आप गेमिनी के ऊपर चले जाएं, इनका सर्वर कभी कभी नहीं चलता। ठीक है, बहरहाल ये एआई से आपने कंटेंट वगैरह इसका लेना है। पिक्चर पहले आपने ले ली है, यहाँ से आप इसको देखें तो ये आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। बेस्ट सीज़न में जाएं, मरी में जाने का बेस्ट सीज़न कौन सा है, समर है आपके पास। ठीक है, ट्रैवल टाइप क्या है, एडवेंचर है, कल्चरल है, ये आपने देनी है। सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, अब ये वाली जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे आपने जैसे ही डाली है, ये वाली यहाँ पे आपके पास आ जाएगी होम पेज के ऊपर। ठीक है, ये वाली हमारे पास आ गई है। आपने एचडी पिक्चर्स वगैरह डालनी है। एक और हम इसी तरीके से डालते हैं यहाँ पे नारान एचडी पिक्चर्स। ठीक है, तो नारान वैली लिखें आप, नाराज लिख दिया, नारान वैली एचडी पिक्चर्स। ठीक है, तो ये नारान कागान में आपके पास पिक्चर्स वगैरह आएंगी। फ़र्ज़ करें कि ये वाली पिक्चर आपको अच्छी लग रही है। यहाँ पे जाएंगे आप और एचडी में आप कोई देखते हैं, या ये वाली हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये नारान आपके पास आ जाएगा, नारान पिक। ठीक है, देन आपने एडमिन के अंदर जाना है, यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल करना है, यहाँ पे वही नारान वाली पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे नेम, अब ये नारान है। ठीक है, कंट्री क्या है, पाकिस्तान की। डिस्क्रिप्शन इसकी आपने देनी है चैट जीपीटी से या गेमिनी से जाके। नाउ गिव मी 2 लाइन्स ऑफ नारान वैली। ठीक है, ये आपको 2-3 लाइन्स दे देगा। यहाँ से कॉपी करना है आपने
और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। इसका जो बेस्ट सीज़न है वो आप रख लें, स्प्रिंग रख लें, ठीक है, कल्चरल रख दें। इसी तरह हर एक सीज़न में आपने 3-3 4-4 लोकेशन या डेस्टिनेशन वगैरह को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये देखिए हर एक लोकेशन आपके पास आती जाएगी। जितनी ज़्यादा लोकेशन आप ऐड करेंगे उतनी आपकी वेबसाइट क्या होगी, वेबसाइट आपके पास अच्छी रहेगी। अब दूसरा था कि आपके पास आपने इसी तरह एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे जाएंगे किस डेस्टिनेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लें कि इसी तरह गेमिनाई से जाएं, नाउ गिव मी सम एक्टिविटीज़ ऑफ नारायण वैली, टाइटल एंड सम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये नारायण में हम एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ऐड करते हैं, तो ये हमें दे रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये कॉपी करेंगे आप इसको, जीप सफारी वगैरह है, ठीक है, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन इसकी डालेंगे, जो भी ये दे देगा आपको। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, कौन सी डेट को ये एक्टिविटी डालनी है। ठीक है, ये आप डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी की टाइप क्या है, आप यहाँ पे देखें एक्टिविटी की जो टाइप है वो है जीप सफारी, या कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो ये आप स्पोर्ट्स वगैरह में डाल दें। सेव पे क्लिक करेंगे तो पहली एक्टिविटी आ जाएगी। इसी तरह हर एक डेस्टिनेशन के ऊपर एक्टिविटीज़ को ऐड करना है। हम मरी के अंदर एक एक्टिविटी ऐड करते हैं, वो है ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, ये मैं एआई का यूज़ करना इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप मुझे बार बार इसमें तंग नहीं करेंगे, सर ये किस तरीके से हो रहा है, सर ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, इतनी डिटेल से हमने कभी भी वीडियो बना के नहीं दी कि हम डेटा भी खुद पुट करने बैठ जाएं, लेकिन यहाँ पे हमने आपके लिए किया है ये सब। ठीक है, तो ये आपके पास दो एक्टिविटीज़ वगैरह भी आ जाएंगी। अगर यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटीज़ का सेक्शन होगा, एक्टिविटीज़ का सेक्शन अभी नहीं है, जब लॉगिन करेगा यूज़र तभी एक्टिविटीज़ का सेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। इसी तरीके से डेस्टिनेशन डाल दी है, एक्टिविटीज़ डाल दी है, टिप्स वगैरह आपने डालनी है, ट्रैवल टिप्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गिव मी 3 ट्रैवल टिप्स, और यहाँ पे ऐड टिप्स पे क्लिक करते हैं। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रैवल टिप्स आपको दे देगा। पहली टिप आपके पास ये आ गई, ये पेस्ट करें यहाँ पे। ये वाली आप आ जाए। ठीक है, वैसे ये रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट नहीं है। समर की टिप्स आप यहाँ पे डाल दें, विंटर की डाल दें, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रैवल टिप्स आपकी आ जाएंगी। अब ये होम पेज के ऊपर जो भी आपका ट्रैवल टिप्स का सेक्शन है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह भी डालना है जो टीचर ने कहा था। ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, फर्ज करेंगे यही ट्रैवल टिप्स का जो हम है वो नोटिफिकेशन डालते हैं। ठीक है, ट्रैवल टिप्स नोटिफिकेशन, सेव पे क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन यूज़र को हमने शो करवाना था। ये डेस्टिनेशन जितनी भी होंगी फैच होके यहाँ पे आ जाएंगे यूज़र के पास। जैसे ही वो एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेगा तो ये अभी के लिए हमने पेज नहीं लिंक किया हुआ, ये फाइनल में हमने करना है। ठीक है, ट्रैवल टिप्स पे जाएंगे तो सारे टिप्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी आप डालेंगे। डालना मैंने सिखा दिया है ना कि डेटा कैसे पुट करते हैं इसमें। अब हम रजिस्टर करते हैं किसी यूज़र को। फ़र्ज़ करें कि हम एक यूज़र ये है हमारे पास, रजिस्टर करते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तान है, सिटी ये वाली है, पासवर्ड 123 हम डाल देते हैं। ट्रैवल का जो सीज़न है वो समर है। ठीक है, ए ट्रैवल की जो टाइप है एडवेंचर है। एज का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। बजट की रेंज है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। कंफर्म पासवर्ड आप डालें यहाँ पे, कैप्चा वगैरह एंटर करेंगे। 5+1=6। अब ये जो कैप्चा है इसके लिए हमने जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। जब आप रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाएंगे तो कैप्चा का कोड आपको मिल जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। हमने ये वाला मोबाइल नंबर डाला है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये लॉगिन होके आ जाएंगे। अब ये यूज़र का क्या है, डैशबोर्ड है, जिसमें लेटेस्ट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सजेस्टेड डेस्टिनेशन में ये रिकमेंडेशन आपको जनरेट होके आ रही हैं। वो किस लिए आ रही हैं, अब ये मरी जो है आपने कहाँ पे डाला हुआ है मरी का, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मरी स्प्रिंग के अंदर आप अपना समर के अंदर आती है। यूज़र ने भी समर यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि प्रोफाइल के अंदर जाके
यूज़र जो है यहाँ पे ट्रैवल सीज़न को स्प्रिंग स्प्रिंग की जगह ऑटम कर देता है। अब ऑटम के अंदर अभी हमने कोई भी वो नहीं डाली डेस्टिनेशन। अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप होम पेज पे जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी वो नहीं आएगी अपना डेस्टिनेशन वगैरह नज़र, ठीक है। ये डैशबोर्ड पे बल्कि जब जाएंगे रिकमेंडेशन में या सजेस्टेड लोकेशन में वो कोई भी आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी या फिर डेस्टिनेशन वगैरह नहीं आएंगी। ट्रैवल टिप्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे उसी सीज़न के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको रिकमेंड करना है कि जो चीज़ आपने लगाई हुई है यूज़र ने, वो चीज़ यहाँ पे कैसे शो हो रही है, ठीक है। अब यूज़र ने क्या किया करा हुआ है, यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र डेस्टिनेशन वगैरह को यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। यूज़र ट्रैवल टिप्स को देख सकता है, यूज़र गैलरी वगैरह के अंदर, अभी गैलरी हमने नहीं ऐड की, डैशबोर्ड को देख सकता है, प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। प्रोटोटाइप की हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, एडमिन पहले सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वो हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया है। अब ये अपकमिंग इवेंट या एक्टिविटीज़ वगैरह, ये आपकी एक्टिविटीज़ वाली टेबल्स में आएंगी, जो भी इवेंट्स वगैरह यहाँ पे आप डालेंगे। टास्क 2 था, आपने लॉगिन और रजिस्टर करना है, वो हमने अभी करके दिखा दिया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टास्क 3 था। टास्क 3 में क्या करना था, यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता था, जिसमें वो क्या कर सकता था, व्यू कर सकता था, प्रोफाइल को एडिट कर सकता था। आप प्रोफाइल पे जाएं, आप व्यू कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र विल सी द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग अपकमिंग इवेंट्स और होटल डिस्काउंट। अब ये इवेंट्स और होटल डिस्काउंट कहाँ पे आपने लगाने हैं, जो होटल डिस्काउंट है वो आपने नोटिफिकेशन के अंदर डालने हैं, ठीक है। लाइक ये होटल डिस्काउंट हमने डाल दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, तो ये होटल डिस्काउंट चला गया आपके पास। इवेंट्स जो भी डालने हैं वो एक्टिविटीज़ के अंदर आपने डालने हैं कि किस लोकेशन के अंदर कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास डैशबोर्ड के अंदर शो हो गया, लॉग आउट का बटन भी आपके पास शो हो रहा है। टास्क 4 आपके पास था कि सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड लोकेशंस, इवेंट्स एंड टिप्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूजर डैशबोर्ड बेस्ड ऑन यूजर प्रेफर ट्रैवल सीजन एंड ट्रैवल टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ें हमें शो हो रही हैं। यूज़र का जो प्रेफर ट्रैवल सीजन है वो कौन सा है, ऑटम। ऑटम के अंदर कोई भी अगर हमारे पास ट्रैवल टाइप, ठीक है, ट्रैवल टाइप या एक्टिविटीज़ या ट्रैवल टिप्स वगैरह आती तो यहाँ पे शो हो जाती। अब यहाँ पे हम एक ऑटम के अंदर क्या करते हैं, ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हैं, इमेज के ऊपर हम डालते हैं, फ़र्ज़ करें कि यही वाली नारान वाली, ये मैं एज ए एग्जांपल डाल रहा हूँ, आपने ऑटम डेस्टिनेशन, ताकि हमें पता चले कि ये वाली जो डेस्टिनेशन है वो यूज़र को कौन सा यूज़र देख रहा है। अब इसका जो सीज़न है आपने ऑटम रखना है, ठीक है। हर सीज़न के अंदर कोई ना कोई आप लोकेशंस वगैरह डेस्टिनेशन रखेंगे ना, 10 से 15 डेस्टिनेशन, तो फिर आपको मसला नहीं होगा टीचर के सामने यहाँ पे रिकमेंडेशन वगैरह शो कराने में। अब हमने डेस्टिनेशन ऐड की है आइटम के अंदर, यूज़र का जो प्रेफर्ड जो ट्रैवल है सीज़न का वो ऑटम है, ठीक है। ऑटम के अंदर हमारी एक डेस्टिनेशन है, वो यूज़र को यहाँ पे सजेस्टेड में आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सजेस्टेड में वैसे आनी चाहिए, अच्छा ये विंटर कर दिया हमने, इसका जो बेस्ट सीज़न है हमने ऑटम करना था। सेव पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऑटम वाली जो डेस्टिनेशन है अब भी नहीं आई। ये आपके पास ऑटम है। अच्छा, ट्रैवल टाइप भी यूज़र को यहाँ पे हमने देखनी है, यूज़र की जो ट्रैवल टाइप है वो क्या सिलेक्ट की हुई है हमने। प्रोफाइल पे हम जाते हैं, क्योंकि टीचर ने हमें जो बताया था कि यूज़र की प्रेफर ट्रैवल सीज़न और ट्रैवल टाइप के ऊपर आपने उसको डेस्टिनेशन रिकमेंड करनी है। ट्रैवल टाइप आप इसकी फैमिली कर दें, क्योंकि ऑटम वाली डेस्टिनेशन है वो हमारी फैमिली के लिए है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करें तो अब डेस्टिनेशन के अंदर वो आपकी जो सजेस्टेड लोकेशन है ऑटम वाली वो यहाँ पे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यूज़र का ट्रैवल टाइप भी मैच हो गया है इस डेस्टिनेशन से, और यूज़र का जो प्रेफर्ड ट्रैवल सीज़न है वो भी मैच हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आपकी प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अब इसके कोड की जानब चलते हैं। जो चीज़ हमने आपको टास्क 1 और टास्क 2 के अंदर सिखाई थी वो चीज़ यहाँ पे कैसे फुलफ़िल हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मॉडल्स का देखा होगा कि मॉडल्स किस तरीके से बनाते हैं। आपने वहाँ पे यूज़र मॉडल बनाया होगा, फर्स्ट नेम डाला होगा, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो मॉडल्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल वही, बस इसमें क्या है कि नाम चेंज है,
ठीक है, ट्रैवल सीज़न है, ठीक है, वहाँ पे आपने इसका यूज़र टाइप लिखा होगा, ईमेल लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, बस यहाँ पे मॉडल डॉट कैर फील्ड है, ठीक है, यानी कैरेक्टर फील्ड। इसी तरीके से जितने भी देखेंगे सारे के सारे बिल्कुल वही हैं, बस इनके क्या है, नेम चेंज है। आपने वहाँ पे फॉर्म्स बनाए होंगे, तो फॉर्म में भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं कि एक आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ठीक है, इसके बाद एक आपके पास लॉगिन का फॉर्म है। अगर हम व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के ऊपर जाएं, जो हमने आपको कहा था कि क्रॉड ऑपरेशन हमने परफॉर्म कराया हुआ है, वो किस तरीके से परफॉर्म कराया हुआ है। अगर इसी रजिस्टर वाले चीज़ को भी देखें, ठीक है, आपने क्या करवाना था, जब आप क्रिएट करते हैं किसी की टेबल के डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे फार्म का मेथड कौन सा करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका फार्म का मेथड पोस्ट होता है, अगर हम यहाँ पे रजिस्टर में से देखें, टेम्पलेट में जाएं, और ये हमारे पास जो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का पेज है, यहाँ से जैसे ही आपका फार्म क्या होता है, पोस्ट होता है, ठीक है, इसका जो मेथड है, ये चीज़ हमने आपको सिखाई हुई है कंप्लीट क्रॉड ऑपरेशन के अंदर। जैसे ही आपका डेटा पोस्ट होता है, आपका फार्म क्या करता है, वो वैलिड करता है फार्म का जो डेटा है, ठीक है, अगर आपका डेटा वैलिड है तभी ये जो फार्म है आपका, वो जाके सेव होता है यूज़र के डेटा के अंदर। देन आपको एक मैसेज आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज़ क्या करता है, एक डमी या एम्प्टी फार्म आपको दे देता है। लॉगिन का भी बिल्कुल वही है, यहाँ पे भी डेटा हमने पोस्ट करवाना है, बस यहाँ पे कंपैरिजन करवाना है हमने अपने डेटाबेस के मॉडल के साथ कि उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड हमारे पास पहले से मौजूद है या नहीं। अगर है तो कौन सा यूज़र है उसको लॉगिन करवा के डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। अगर कोई भी यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का आपके पास एरर आता है, या फिर यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आता है आपके पास। इसी तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर आपको सजेस्ट किस तरीके से हो रही है लोकेशंस वगैरह। डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपका जो यूज़र है लॉग्ड इन है या नहीं। यहाँ पे सेशन के अंदर यूज़र की आईडी को चेक कर रहे हैं, अगर वो लॉगिन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। सजेस्टेड लोकेशन में अगर आप देखें तो सजेस्टेड लोकेशन में यूज़र की डेस्टिनेशन वगैरह वही फैच होके आ रही हैं। सजेस्टेड का क्या मतलब होता है, सजेशंस देना, रिकमेंडेशन यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं। यूज़र ने कौन सा सीज़न सेलेक्ट किया हुआ है, यूज़र ने कौन सी ट्रैवल टाइप सेलेक्ट की हुई है। जैसे यहाँ पे यूज़र ने ट्रैवल टाइप उसकी ऑटम सेलेक्ट की थी, और इसकी ट्रैवल टाइप उसकी फैमिली सेलेक्ट की थी, ट्रैवल के जो सीज़न था वो यहाँ पे ऑटम सेलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे ही हमने वहाँ पे चेंज किया है ऑटम, यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाके देखें, यहाँ पे हमने फैमिली को चेंज किया है, यहाँ पे प्रेफर ट्रैवल जो सीज़न है वो ऑटम को सिलेक्ट किया है, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं। बेस्ट सीज़न में से मैच हो गया है जो डेटाबेस टेबल के अंदर था डेस्टिनेशन की, वो मैच हुआ है यूज़र की ट्रैवल सीज़न के साथ, और ट्रैवल टाइप जो डेस्टिनेशन की थी वो यूज़र की ट्रैवल टाइप के साथ मैच हुई है। तो ये वाली लोकेशन डेस्टिनेशन जो है वो हमने सजेस्ट करके यूज़र को दी है कि आप असल में ये चीज़ चाहते थे अपनी प्रोफाइल की बेस पे, तो हमने आपको सर्च करके ये चीज़ दे दी है ताकि आपको क्या हो, इसमें आसानी हो। ठीक है, ये चीज़ ऐसे है। बाकी ये सारे का सारा जो डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ वो भी उसी लोकेशन की बेस पे आएंगी, सजेस्टेड टिप्स वगैरह, और यहाँ पे नोटिफिकेशन, सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट डॉट आल के मेथड की मदद से हमारे पास फैच होके आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमने जस्ट 5 नोटिफिकेशन यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, ये हमने एक आप कह लें कि अरे बनाई हुई है, उसके अंदर 5 नोटिफिकेशन को डेटाबेस से लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास 1000 हो जाए, अब 1000 नोटिफिकेशन को तो नहीं हम यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर या फिर डैशबोर्ड के ऊपर शो करवा सकते हैं, इसीलिए हमने जो लेटेस्ट 5 नोटिफिकेशन है वही शो होंगे, बाकी नोटिफिकेशन वाले पेज के ऊपर शो होंगे। लॉग आउट का भी व्यू वैसे ही है कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट करता है, लॉग आउट करने के बाद उसका जो सेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्लश हो जाता है। ठीक है, तो देन वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाता है। बाकी अपडेट प्रोफाइल का भी बिल्कुल वही है कि अगर पोस्ट है मेथड तो आपने डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर अपडेट है तो अपडेट करना है। डेस्टिनेशन की लिस्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल मेथड हमने यूज़ किया हुआ है, ये भी हमने बताया है आपको उन्हीं क्रड वाले ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम यूज़र का डेटा पुट अपना फेच करवा रहे हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शन यूज़र का डेटा फेच करवाने के लिए यूज़ होता है। टिप्स लिस्ट ये भी ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शन की मदद से हमने यूज़ किया है। 158 लाइंस का आपके पास कोड है, और ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को सिखाई हुई हैं। ठीक है, बाकी इसमें नेम चेंज है जस्ट, वहाँ पे हमने जो लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है वो अपनी मर्ज़ी के नेम हमने आपको बताए हैं। यहाँ पे जो नेम है वो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो बनते थे वो यहाँ पे नेम्स वगैरह हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाएं,
ठीक है। तो ये कैप्चा वगैरह हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कोड है जावास्क्रिप्ट का जिसमें हम मैथ की मदद से नंबर्स को जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, देन देख रहे हैं कि उन नंबर की वैल्यू क्या आती है अगर हम ऐड करें तो। जो भी यूज़र पुट करता है कैप्चा वगैरह, ठीक है, देन उनको हम क्या करवाते हैं, आपस में कंपेयर करवाते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ यूज़र की वैल्यूज़ से ट्रू हैं। तो यूज़र को क्या करते हैं हम, लॉगिन करवा देते हैं, उसका पासवर्ड भी मैच हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। तो ठीक है, अदरवाइज उसको एक एरर वगैरह जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको समझानी थी। बाकी इसका डेटाबेस आप कैसे देख सकते हैं, डेटाबेस के लिए SQLite 3 ब्राउज़र यूज़ होता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। बाकी इसमें डेस्टिनेशन पे जब आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये डेस्टिनेशंस के ऊपर, और यहाँ पे जैसे ही आप एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही। ये आई थिंक हमने फाइनल जो डिलीवरेबल बनाया है उसके अंदर आपको हमने ऐड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक प्रोटोटाइप था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आपके प्रोटोटाइप की, अपना फाइनल डिलीवरेबल की बनाएंगे। आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन, ट्रैवल टिप्स और जो भी एक्टिविटीज़ एडमिन साइड की तरफ से थी बस यही परफॉर्म करनी है। ठीक है जी।